चलिए शुरू करते तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हैं। हर कुड तक पढ़ लिए थे। कुड हैव प्लस कुड हैव ना, एक बार थोड़ा रिकैप कर लो। हाँ शुरू से कर दीजिए। ऑक्सिलरी को तो बोलते हैं ना, जी इसको हेल्पिंग में बोलते हैं, और अनुमोल अनुमेलस फाइनाइट भी एनोमेलस फाइनाइट एनुमेलस फाइनाइट या फिर एनोमेलस फाइनाइट। एनोमेलस फाइनाइट। तो मेन वर्ब बताने की तो जरूरत नहीं है। नो सर। मेन वर्ब तो सबको पता है। मेन स्टडी मेन ये होता है, कितना होता है? यह 24 होता है सर। 24 को होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है टू बी, जिसमें आता है एम इज आर। टू बी से कौन कौन निकलता है? एम एम इज आर आर वाज वेयर। टू हैव, जिसमें होता है हैव हैज हैड। हैड, उसमें होता है टू डू। टू डू। इसमें होता है डू डज डिड। और लास्ट में क्या होता है? मॉडल्स, जिसमें 13 होता है 13 होता है। मॉडल वर्ब्स। ये 11 को हुआ, टोटल काउंट करो 11, बाकी जो बचा 13 होता है। 13 मॉडल वर्ब्स, टोटल 13। कौन कौन सा? कैन कुड मे माइट शैल शुड कुड, मे, माइट शैल शुड शैल, शुड, विल वुड विल, वुड, मस्ट, डेयर, यूज टू नीड यूज टू, नीड, आउट टू। एंड ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या होता है? बतलाइए। ऑट टू मतलब चाहिए। अभी मतलब ऑट टू अलग से लिख लो, ऑट टू मतलब चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अवश्य करना चाहिए। जैसे अगर बोलेगा वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो उसमें क्या बता रहा है? उसमें बता रहा है सीधा पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही अवश्य करना चाहिए। आउट टू में ऑट टू में, अवश्य। ठीक है, समझ में आ गया? चलो वन बाय वन करके मॉडल्स का हम लोग रूल्स देखते हैं। एक अलग से हम बताए थे, अलग से रूल ऐसे करके। मॉडल के साथ हमेशा V1 यूज होता है, यस सर। ठीक है। और दो मॉडल भी एक साथ यूज होता है, जब कंजक्शन होता है मॉडल प्लस V1। और रूल 2 में क्या था? दो मॉडल्स के बीच में कंजंक्शन का यूज होता है। इसमें अगर एग्जांपल का बात करो, क्या बोलोगे? आई कैन वॉक, आई कैन रन, आई कैन वॉक, आई कैन ईट, आई कैन ईट। और दो मॉडल्स when used together by help of when conjunction. used together with the help of Conjunction. conjunction, with the help of conjunction तो पता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स को बोलते हैं। यस सर। लाइक एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमको बताया था, दे मे और मे नॉट एग्री। हाँ, ही मे और मे नॉट एग्री, मे नॉट एग्री। और क्या लिखा था? आई विल एंड मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। आई विल एंड मस्ट and must complete दिस वर्क। this work. He can and will
give will and will give me 100 rupees. 1000 लिखो Okay. ताकि हाँ वो 1000 रुपीज दे सकता है. He can give and will, he can and will give me 1000 rupees. Use of can. फर्स्ट यूज कुछ बताए थे. फर्स्ट यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर में. एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर. एंड पावर. ठीक है. लाइक एग्जांपल, एग्जांपल में क्या लिखोगे? आई कैन हेल्प यू. आई कैन हेल्प यू मतलब वो कर सकता है. आई कैन. ही कैन लिफ्ट. अच्छा, ही कैन लिफ्ट 50 kgs weight. यस सर. ठीक है. और दूसरा ये है आपका पॉसिबिलिटी में भी यूज होता है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जैसे जैसे कि दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट. दिस रोड कैन बी कैन बी डेंजरस एट नाइट. डेंजरस एट नाइट. नाइट मतलब वो लोग दिन में घूम के आया है, ऐसा पॉसिबिलिटी दे रहा है कि रात में वो रोड डेंजरस हो सकता डेंजरस हो सकता है. क्यों? या तो कुछ गड्ढा वड्ढा होगा या फिर प्रॉपर लाइट नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है. यूज ऑफ गुड. फास्ट एबिलिटी. फास्ट एबिलिटी जैसे एज फॉर एग्जांपल आई कुड he प्ले could क्रिकेट वेरी play फाइन. cricket. He could play क्रिकेट वेरी फाइन इन माई चाइल्डहुड. in his childhood मतलब he आ जाएगा. Play cricket यस सर. यस. very nicely in his childhood. He could solve puzzle इन माई स्कूल टाइम. in his school time. He had to Yes, sorry, sir. in his school time. पॉसिबिलिटीज, पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट, परमिशन. पॉसिबिलिटी पहले परमिशन वाला देख लो. यस सर. परमिशन एक साथ था परमिशन, रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस हाँ बात वही हुआ. परमिशन, रिक्वेस्ट एंड पोलाइटनेस. पोलाइट रिक्वेस्ट. कैसे बोलोगे? एज फॉर एग्जांपल कुड यू हेल्प मी प्लीज. हेल्प मी प्लीज. यूज क्या था? पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज. अच्छा सर, एक चीज पूछे, गुड में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज आएगा कि सिर्फ पॉसिबिलिटी? बाद में बताएंगे. कुड में माइट तीनों का सबसे ज्यादा इसका होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तब इसका, फिर इसका सबसे कम होता है माइट. पॉसिबिलिटी कैसे दिखाओगे? पॉसिबिलिटीज में आई कुड बी लेट. इट कुड रेन टुडे. हाँ आई कुड बी लेट भी हो सकता. इट कुड रेन टुडे. he could be late. He could be late today. ठीक है. His brother. ये रहा तुम्हारा पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल प्रेजेंट, हाँ सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल प्रेजेंट हम्म। में ही लिखेंगे आगे। ठीक है। और टाइप वन, टाइप वन हो गया। कंडीशन वन क्या था? कंडीशन वन, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, हाँ हाँ, और कंडीशन टू सिंपल पार्ट से सिंपल पास्ट हो तो वुड, वुड, वुड में चेंज हो जाएगा। यस। ठीक है। और लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो तो वुड हैव प्लस वुड वर्ब थ्री। हैव, वैसा ही इसमें भी होता है। ठीक है। कल कल अलग से भी लिखवाए थे, कुड यस वुड कुड हैव शुड, प्लस कुड वर्ब शुड, थ्री। ऐसे करके। तो इसमें यूज तुम कर सकते हो, कंडीशनल में भी यूज कर सकते हो। यूज्ड फॉर सेकेंड एंड मिनेशन, देखो, इफ ही हैड if he had स्टडीड वेल, studied, studied well, he could have passed the exam, he could have, देखो पास्ट परफेक्ट इधर इधर को इधर, पास्ट परफेक्ट, यस सर, उसी मैच करो। यस कंडीशनल फोर, फोर से, हाँ, उसमें क्या था, वुड आता था, यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब थ्री, और वुड हैव प्लस वर्ब थ्री, ये तो सेम ही था ना। यस सर, he could have, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर अच्छा से पास करता तो, अच्छा से पढ़ता तो पास कर सकता था, अगर वुड होता तो अच्छा से पढ़ता तो पास कर गया होता, कर गया होता, अच्छा आई कर जा कर सकता था, था, एक पोटेंशियल अंदर से दिखा रहा है, यस कर सकता था। he could have passed the exam। ठीक है। चलो, यूज ऑफ मे। ठीक है। फर्स्ट क्या है, परमिशन के लिए। चलो ये लोग, ये तो बचपन से तुम लोग सुनते आ रहे हैं, परमिशन के लिए। strong possibility, it may rain today। ठीक है। wish and pray, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। यस ऑप्टेटिव तो याद है ना, लास्ट में इसे नहीं होता, मे गॉड, ब्लेस यू, मे गॉड bless you, succeed in life। ठीक है। नहीं है वो, बड़ा लोग ऐसे बोलते, मे यू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है। यूज ऑफ माइंड, लेकिन इतना ध्यान रखना, वीक पॉसिबिलिटी होता है। वीक पॉसिबिलिटी, वीक, अगर तीनों में आ जाए, कुड मे माइट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसका है? कुड मे माइट, कुड मे माइट, कुड में माइट, सबसे स्ट्रॉन्ग मे का रहेगा, मे का। उसके बाद कुड का, उसके बाद माइट, सबसे कम माइट, माइट का। रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती ही माइट पास द एग्जाम, पास कर सकता है, बहुत कम चांस है। है, इट माइट रेन टुडे, he might pass the exam। अब देखो ये पास थॉट क्या ही है, इसमें नरेशन ही तो है, थोड़ा ध्यान से देखो इधर। पास्ट, पास्ट देखो, यहाँ पे देखो, he said that he might come for the party। देखो, तो कायदे से देखो तो नरेशन ही तो है, might
हेल्प मी। ठीक। मुझे लगा वो मेरी मदद कर सकता है। पोलाइट सजेशन। पोलाइट मतलब होता क्या है? पोलाइट मतलब विनम्रता। बिना पोलाइट सजेशन एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म। यू माइट चेक योर सॉल्यूशन अगेन। जैसे उसको बोल रहे दोबारा चेक करने के लिए, जो जो सामने खड़ा है उसको लगे बार बार बोल रहा है, लेकिन माइट यूज किया है ना, थोड़ा पोलाइटनेस वर्ड। वो भी नहीं गुस्सा किया, और जो सुना जिसको बोला वो भी, उसको भी बुरा नहीं लगा। ठीक है। अगर उसी में बोलता गो एंड चेक द आंसर अगेन, ऐसे करके बोलता गो एंड चेक द आंसर अगेन, तो उसको बोला। बुरा लगेगा। ठीक है। यू माइट चेक योर सॉल्यूशन अगेन। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए might have passed the exam। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे could होता तो he could have passed the exam, पास कर सकता था। यहाँ पे would होता तो यहाँ पे would होता शायद तो वो एग्जाम पास कर जाएगा। नहीं, he might have passed the exam, हो सकता है पास कर गया हो। अच्छा, पास कर गया हो। शैल क्या होगी? देखो आई वी के साथ शैल यूज होता है, आई वी के साथ शायद। बाकी यू एंड थर्ड पर्सन के साथ लेकिन ये होता है ना, यस। पुराना ग्रामर है, लेकिन आज भी यूज होता है एग्जाम में। दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए क्या होता है बतला दीजिए। मॉडर्न ग्रामर में सबके लिए विल यूज करता है। सबके लिए। वार्निंग। वार्निंग पता चला कि हाँ वार्निंग दे रहा है, तुम वहां जाओगे तो बहुत पिटाई खाओगे। रूल फॉलो करना चाहिए छात्रों को, स्टूडेंट को रूल फॉलो करना चाहिए, है ना। स्ट्रिक्ट वार्निंग हो, थ्रेट हो, या फिर स्ट्रिक्ट रूल। स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है। आई वी के साथ चेंज होता है सीधा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। वार्निंग जब दिया जाए तो हाँ, यू और थर्ड पर्सन के साथ शायद शैल यूज होता है, तेरी उल्टा हो गया। उलट जाता है सीधा। ठीक है। यू शैल ओबे द रूल्स। स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट है। रिग्रेट मतलब यू शैल, तुमने जो गलती किया है उसके लिए पछताओगे। पछतावा। ऐसे एकदम नहीं होता, वार्निंग दे यू शैल रिग्रेट दिस, यू शैल रिग्रेट दिस मिस्टेक इफ यू लाई अगेन। फिर से झूठ बोलोगे तो पनिश किए जाओगे। यहाँ देखो आई के साथ सेल नहीं है, आई के साथ विल है, पलट गया। तो वहां पे विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, विल पावर बोला है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। सेल पार नहीं खा सकते। सेल वाले है ना। नहीं, सेल के लिए यूज होता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कभी भी परमिशन मांगना हो या फिर रिक्वेस्ट, यस। परमिशन या रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, shall we
start the class. Shall I go there? किसी से बोलोगे ना? क्या मैं जाऊं? Shall I go there? क्या मैं जाऊं? Shall I go there? यूज ऑफ सूट. सूट से क्या पता चलता है? जल्दी बताओ. एडवाइस डी लिखना है. You should love your country. ठीक है. आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए. Love your country. You should love your country. Advice. You should obey the parents. You should obey your parents. Your Parents. parents. क्या ऐसे भी हो सकता है? We should help the poor. ठीक है. एक We मोरल ऑब्लिगेशन नहीं होता है. अगर तुम्हारे पास हेल्प करने का क्षमता है तो वी शुड हेल्प द पुअर. वी शुड हेल्प द पुअर. ही शुड एक्सपेक्टेशन में भी यूज होता है. एग्जाम. शुड हैव प्लस वर्ब 3 बताने की जरूरत यूज कर लो. लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है. लिस्ट के बाद. लिस्ट. उस दिन की लिस्ट क्या बतलाए थे आप? नहीं तो नहीं तो लिख लो. छोटा छोटा चीज लिख लो नहीं तो भूल जाओगे. एग्जाम्पल लिखो. लिस्ट के बाद LEST. लिस्ट मतलब नहीं तो. नहीं आफ्टर लिस्ट तो वी पुट लिखा जाता नहीं. नहीं तो देखो लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है. देखो एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी हार्ड. अच्छे से पढ़ाई करो. लेस्ट यू शुड फेल. यू शुड फेल. वॉक स्लोली. लेस्ट यू शुड फॉल इन द इनटू नाली. नाली. नाली क्यों है यहाँ पे? लेस्ट यू शुड फॉल इन नाली. एक सेकंड. फास्ट हैबिट्स. पास्ट एबिलिटीज. फास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स. ठीक है. ही वुड प्ले क्रिकेट. मतलब बताता रहे. वो खेलता था. ही वुड प्ले क्रिकेट. पास्ट में हैबिट को दिखाता है. ही जैसे वुड कि प्ले क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलता था ऐसे. he would go for a walk every morning. हर सुबह टहलने जाता था. पोलाइट रिक्वेस्ट. जैसे एग्जाम्पल. would you help me please? would you help me please? would you like some tea? would be a good idea. कोई किसी को आइडिया बताया बोले हाँ हो सकता है अच्छा आइडिया. दैट वुड बी अ गुड आइडिया. ट्राई करके देखते हैं. ठीक है. it seems that would be reasonable.
हमेशा ought के बाद to आएगा। ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, ठीक है। वी ought to respect our parents। इसमें भी ought to और should में भी ought to, दोनों में क्या अंतर है? करना चाहिए, इसमें अवश्य करना चाहिए। पेरेंट्स मतलब शुड बोलोगे, यू शुड रिवाइज डेली, करो या ना करो लेकिन कह हाँ दिए एडवाइस बोल के निकल गया। यू ऑट, देखो फेस पे एक्सप्रेशन, यू ऑट टू रिवाइज डेली, करना ही है फेस रिवाइज। पे एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, बोले यू शुड रिवाइज डेली, यू ऑट टू रिवाइज डेली, यू ऑट टू you ought रिवाइज to our syllabus, यू ऑट टू रिवाइज revise योर वर्क डेली, revise ठीक है। you एक्सपेक्टेशन मतलब इसमें ज्यादा चांस है। द ट्रेन expectation ought to, देखो ought to हमेशा आएगा, ought के साथ to आएगा, ought to है तो V1 यूज होता है, Yes. इंफिनिटिव तो जानता है। yes ought to arrive in 2 minutes, ought to arrive in 5 minutes, पहुंचने ही वाला है या फिर पहुंचना ही चाहिए 5 मिनट्स में, ठीक है। वैसे बैठा हुआ वो लोग बात कर रहे हैं, ought to arrive in 5 minutes, अनाउंसमेंट हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम, ठीक है। yes sir थोड़ा सा और बता देते हैं। ought सिर्फ ought, to उधर सिर्फ ought to have प्लस V3 वही हुआ कंडीशनली। अच्छा तो ये हो जाएगा सर। ठीक है, सर देखिए कंडीशनल में भले हो, देखो सुनिए इसका ना। पहले एग्जांपल हम लिख देते सर हैं, एग्जांपल पहले लिख देते हैं, उसके बाद यू ought to have studied harder, एक चीज पूछे, और मेहनत करना चाहिए था। यस यू ought to studied harder, used to, यूज टू से क्या क्या पता चलता है? यूज्ड टू से, पास्ट हैबिट्स, मस्ट का बाद में बताइएगा। पास्ट के बाद बता दें, पास्ट हैबिट्स। एग्जांपल, he used to go for party, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। he used to play cricket, he used to he used to play cricket। चलो यहाँ पे बताओ, क्या आएगा, उसे चेक करते हैं। ऑब्लिक दे दिया, चेक करते हैं। ले यूज टू या यूज टू, यूज टू होगा। कभी भी डिड यूज होता है ना ओरिजिनल फॉर्म, हाँ ये नहीं होगा। देखो डिड यूज हुआ तो ये नहीं होगा, ओरिजिनल होगा, लेकिन उसके बाद टू आएगा नहीं, ठीक है। अब ठीक है, नीड के बाद हमेशा V1 आएगा, ही तो खैर जानता ही वही है। इसमें एस नहीं लगता है, इसमें टू नहीं लगता है मॉडल में,
बीट्स नहीं लगता है। वही हुआ है, एस नहीं लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाओ। ये निगेटिव के लिए यूज होता है और इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है। ही नीड नॉट कम टुडे, यानी उसे आज आने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट, देखो हमेशा निगेटिव में ही यूज होगा, इसमें भी निगेटिव और इसमें। नीड आई नीड आई एक्सप्लेन अगेन, फिर से समझाने की जरूरत है क्या, ऐसे करके नीड आई एक्सप्लेन अगेन। या तो इंट्रोगेटिव में या फिर निगेटिव में यूज होता है मॉडल्स, अगर मॉडल के तौर पे नीड यूज हो रहा है तो। डेयर मतलब हिम्मत, साहस, साहस। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा एस नहीं होता है अगर मॉडल्स में यूज हो रहा है तो। टू नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही सेम है, निगेटिव के तौर पे यूज होता है। ठीक है, ही he dare not he dare not go there, वहां जाने का हिम्मत नहीं करेगा। हाउ डेयर यू, ऐसे नहीं बोलता। हाउ, मूवी में हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। देखो एस है नहीं है, ऐसा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही यूज हुआ है। ही के साथ तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन मॉडल यूज हुआ है। मॉडल्स में एस और टू नहीं लगता। अब छूट रहा है मस्ट का, तो मस्ट थोड़ा सा हम तुमको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, मस्ट, यूज ऑफ मस्ट तुम अपने से करके आना, हम बता देंगे 2 मिनट का खेल। ठीक है, मस्ट मतलब कभी भी होगा तो जरूरी के लिए। यू मस्ट गो टू डॉक्टर, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। जब दवाई लेना है तो यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, ऑन टाइम नहीं होता, इन टाइम। ज्यादा जरूरी है वो, हाँ ज्यादा जरूरी है। हाँ